नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर के शाहपुर में और यहाँ 2 दिवसीय बड़ा दंगल आयोजित किया गया। राहुल स्वामी जी और जितेंद्र प्रधान जी की स्मृति में उनके परिवार की ओर से, पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, जिला पंचायत सदस्य सत्येंद्र बालियान जी की ओर से, और हमारे साथ एशिया चैंपियन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिनका नाम सुन के युवा डंड मारते हैं पहलवानी में, जिनका सबसे बड़ा नाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में माना जाता है, सुभाष पहलवान जी हैं। तो पहलवान साहब, इस तरह के आयोजन को कैसे आप देखते हैं? ये जी जो इस तरह का आयोजन है, ऐसे आयोजन होते थे, उसी वजह से मैं एशिया चैंपियन बना। लेकिन दुर्भाग्य, मेरे समय पे क्या होते थे, कोई दिन ऐसा नहीं होता था हमारे क्षेत्र में कुश्ती दंगल नहीं होता था। अब साल में 1-2 होते हैं, इसलिए अच्छे पहलवान होने बंद हो गए। तो मैं तो सभी से निवेदन करूँगा, सभी गाँव जितने हमारे पूरे 2-4 जिलों में गाँव पड़ते हैं, कि ऐसे आयोजन कराते रहना चाहिए। और मैं सत्येंद्र जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने भाइयों की याद में, या जो बच्चे हैं उन्हें को अपने पूर्वजों की याद में इस तरह का शानदार आयोजन करवा रहा, और इससे कुश्ती खेल को बहुत बढ़ावा मिलेगा। वही जो बात आप कह रहे हैं, बड़ी बात यह है कि खेलों में अब रोजगार के भी अवसर हैं, खेलों में नाम कमाने के भी अवसर है, लेकिन खास तौर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर की बेल्ट में यूथ का खेल से ध्यान क्यों अटक रहा है? नहीं, उसमें सबसे बड़ी बात है कि जैसे जगह जगह हर कोने पे शराब के ठेके खोल दिए ना, तो इसी तरह हर कोने पे खेल के सेंटर होने चाहिए, स्पोर्ट्स के उन्हें सुविधाएं होनी चाहिए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, लिख के दे सकता हूँ, अगर हमारे यहाँ हरियाणा पंजाब जैसी सुविधा हो जाए तो हम पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ हो जाए खेल के क्षेत्र में। लेकिन दुर्भाग्य, सरकारें ध्यान नहीं देती। वो श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह जी ने भी योजना चलाई थी उस्ताद खलीफा को पेंशन देने की, वो सब बंद कर दी है ना। तो इस तरह के करने चाहिए। उन्होंने खिलाड़ियों को यश भारती पुरस्कार देने की योजना चलाई थी, वो इस सरकार ने बंद कर दी। अब माननीय अखिलेश जी ने पेंशन देने की योजना चलाई थी, 50,000 रुपये महीना, वो सब इन्होंने बंद कर दी। तो ये तो सिर्फ कहते कहते खेल खत्म कर दिया इन्होंने, इस सरकार ने। तो खेल के मैदान पे भी राजनीति हो रही है। आप देखो ना, शराब के ठेके हर कोने पे, और खेल के मैदान या खेल सुविधाएं कहाँ है? आप बताओ, कहीं भी हो। जो हमारे बड़े बड़े प्लेयर है, ये है, उनको सुविधाएं देनी चाहिए थी सरकार को। भाई आप अपने सेंटर चलाओ, हम आपको जगह देंगे, हॉल बनाने का, सामान लाने का सब सुविधाएं देंगे। तो वे वैसे ही घूम रहे, वे बड़े बड़े सेंटर चलाते, यहाँ हजारों पहलवान या हजारों खिलाड़ी तैयार हो जाते। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के युवाओं से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि एक तो नशे से दूर रहे। ये नशा बर्बादी का कारण है। ये नशा सिर्फ एक आदमी को बर्बाद नहीं करता, ये पूरे परिवार को बर्बाद करता है। और जब कोई परिवार गांव में बर्बाद होता है, समझो पूरा गांव बर्बाद होता है। और जब कोई गांव बर्बाद होता है, समझ लो जनपद, और जनपद बर्बाद होता है तो प्रदेश, और प्रदेश बर्बाद है देश। तो नशे से जितना अधिक दूर रह सकते हैं, दूर रहे। तो सुभाष पहलवान जी ने अनुरोध किया है युवाओं से कि खेलों के प्रति अपनी जागरूकता बढ़ाएं, नशे से दूर रहे, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अगर सुविधाएं मिले खिलाड़ियों को, खेल को, और जो कोच है उन्हें भी, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 बन सकता है स्पोर्ट्स के क्षेत्र में। ऐसा सुभाष पहलवान साहब कह रहे हैं।